अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 3:15 और काम मेरा सारा हो गया। इवन कि मैंने रात तक का खाना भी बना के रख दिया। इसीलिए भागा दौड़ी में जितना काम हुआ हुआ, लेकिन अपना शरीर को भी आराम चाहिए। मतलब बॉडी नीड्स अ रेस्ट, इट नीड्स एटलीस्ट 1 डे लीव, क्योंकि पिछले 2 मंडे से भी क्लास नहीं हुई है। बट इस मंडे भी क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि ट्यूसडे को एसएसटी का पेपर है बच्चों का। तो आई थिंक यही मंडे लास्ट होगा, उसके बाद कोई मंडे नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंटली मतलब 15 और 7 21 दिन हो जाएंगे बिना एक दिन छुट्टी के, क्योंकि काम का टाइम है और आई कांट बी केयरलेस लाइक माई किडोज। और आज ना ट्यूशन में एक बच्चों के साथ मज़े होंगे कि कल इनका इंग्लिश का पेपर है 9th और 10th वालों का। तो मैं इनको जो ये लर्न करके आए होंगी ना, उसके अलावा क्वेश्चंस पूछूंगी जो चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि बोर्ड में भी ऐसा हो रहा है कि जो आप करके जा रहे हो वो नहीं आ रहा, तो आपको आना चाहिए कि जो हमने नहीं किया अगर वो आ जाए तो हम क्या करें। तो ये थोड़ा सा उनको मैं समझाऊंगी प्यार से। गलतियाँ करेंगे आई नो, तो हम समझाएंगे, लेकिन ये उनको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, राइट। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने के लिए बनाया क्या क्या है। ये तो गैस चूल्हे तो सारे बंद है, पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। गाइस ये देखिए, ये बनी है मिक्स वेज, गाजर मटर गोभी, आलू नहीं डाला मैंने। ये इधर बना है पास्ता सिंगल लंबे वाला, और यहाँ पर मैंने बनाया है दाल, मेरी फेवरेट मूंगी मसर की दाल बनाई है। और ये 2 अंडे उबले हैं और बाकी रसोई वगैरह सब समेटी गई है, साफ़ सुथरी कर दी गई है, एकदम नीट एंड क्लीन। तो इस तरीके से अपने बिजी शेड्यूल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे काम करके एडजस्ट करते हैं कि हमें रात को भी दिक्कत ना हो। अब सिर्फ कपड़े धोने का काम रह गया। तो मैं अपनी जो एक रोटी मैंने सुबह बना के रखी थी, मैंने कहा फिर मेरा ना खाना खाने का मन नहीं होता अगर रोटी ना बनी हो, और एक अकेले को ना बनाने का मन भी नहीं करता। तो मैंने अपने लिए एक परांठी बनाकर फॉइल में लपेट के रखी थी। दाल मैं ले लूँगी कोला भर के, बिकॉज आई लव दैट दाल, और मुझे बहुत पसंद है मूंगी मसर की दाल। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ और फिर लगते हैं बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में। और आरव आज दिन में ही जिम गया और मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब और डाउन हो जाएगी, क्योंकि आवाज़ मेरी धीरे धीरे बैठती जा रही है, बोला ही नहीं जा रहा। दवाई चल रही है, काढ़े चल रहे हैं, बट देखते हैं कितना आराम मिलता है शरीर को। गाइस ये रहा पराठा, छोटा सा, लेकिन छोटा सा पराठा, एक ये बड़ा सा पापड़ और एक कटोरा भर के दाल। दिस इज़ माई लंच। गाइज ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना, इसकी बाजू आप देखो थोड़ी सी लूज़ है। ये साइज़ ना मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगवाया है, और ये मैंने सोचा था कि मैं रात को पहनने में लगाऊंगी पजामे वगैरह के साथ ही, शॉर्ट्स के साथ, लेकिन मुझे कलर इतना अच्छा लगा और कपड़ा इतना सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। तो मैंने इसको आज अभी दिन में जीन्स के साथ पहन लिया। देखिए ब्लैक जीन्स के साथ नहीं पहन लिया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा मंगवाया है क्योंकि गर्मियों में ना चिपके चिपके कपड़े पहने नहीं जाते, तो ये कंफर्टेबल है एकदम। अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मेरा व्लॉग नहीं आया, और नहीं आया बस ऐसे ही नहीं आया। कल का जो बनाया था दोपहर तक, उसके बाद शाम को नहीं बनाया, फिर रात को नहीं बनाया, फिर सुबह नहीं बनाया, इसलिए अब दोपहर को बन रहा है। अब दोपहर को बनेगा तो वो प्रीवियस वाले ब्लॉग के साथ थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा, फिर उसको एडिट किया जाएगा, फिर उसको अपलोड किया जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा। आज अब मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी तो वो उसके साथ मर्ज करके, ऐड करके, एडिट करके कल सुबह टाइम से डाल दूँगी, राइट। तो थोड़ा सा शेड्यूल बिज़ी है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो मैं अभी बस नहा धो के बैठी हूँ, टाइम हो रहा है 4:30, नोटबुक्स चेक की जा रही हैं, एंड टच वुड बाय द गॉड ग्रेस आज का इंग्लिश का पेपर बच्चों का काफ़ी अच्छा आया। सीबीएसई वालों ने कुछ ऊट-पटांग हरकत नहीं की है, जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वही दिए हैं, सब्जेक्ट कंटेंट मटेरियल ही आया है। तो पेपर देख के थोड़ा सा मुझे चैन की सांस मिली कि मेरे बच्चों का पेपर, मतलब मेरे बच्चे यानी कि 10th के जितने भी सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भी बच्चे हैं वो सारे हमारे अपने ही हैं यार, जो पढ़ते हैं साथ में वो भी, या जो नहीं पढ़ते हैं हमारे पास वो भी। और मेरा तो एक सिंपल सा रूल है, मैं तो साफ बोलती हूँ भैया, किसी को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू स्टडीज़, आई एम ऑलवेज देयर विद देम। कभी भी कोई 1st to 12th कॉलेज वाले भी बच्चे हैं मेरे, तो जो भी बच्चे कभी भी कोई स्टडीज़ रिलेटेड कोई इशू उनको आता है रिलेटेड टू कॉमर्स विद मैथ्स, नॉट साइंस, बिकॉज मेरे पास साइंस स्ट्रीम नहीं थी, आर्ट्स, साइकोलॉजी, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई कीडोज, राइट। तो अब मैं कॉपियाँ चेक करने बैठी हुई, देखिए नोटबुक साथ साथ चेक हो रही हैं, और कॉफ़ी चाय अभी देखते हैं क्या बनाएंगे। हाथ दर्द हो गया, पकड़े पकड़े 1 मिनट, हाथ दर्द हो गया था इसलिए 1 सेकंड का ब्रेक लिया।
तो मैं बस नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, बच्चे आते ही होंगे। और अब मैं आज का व्लॉग अब शाम से 4:30 बजे से स्टार्ट करूँगी, तो वो फिर उसके साथ ऐड कर दूँगी, क्योंकि कल का शायद 2 मिनट का भी नहीं बना होगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ऑब्वियसली आप लोग मुझे मिस करते हैं और मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ, है ना। गाइज़ वेलकम बैक। बच्चे गए हमारे पढ़ के और टाइम हो रहा है 9:30 और सारा घर मैंने सब समाट लिया है बहुत अच्छे से। और हमारे ना ब्रूनो को पता नहीं कौन सा आई इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी ना आँख में से, एक राइट साइड की आँख में से पानी बहुत निकल रहा है और इसकी आँख रेड हुई पड़ी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि इसका डॉक्टर आउट ऑफ दिल्ली है, वो मिलेंगे कल शाम को। तो अभी आरफ जाकर बेचारा इसके चक्कर में जिम के लिए भी लेट हो गया, वो जाके इसका आई ड्रॉप लेकर आया। बट अब मुसीबत की बात यह है कि गोली तो मैं इसको जैसे तैसे पकड़ के जकड़ के खिला देती हूँ, लेकिन अब आई ड्रॉप कैसे डालूँ, वो डलवाएगा ही नहीं। ये जितना खुराफाती है करता रहेगा, तो ये आई ड्रॉप तो डलवाएगा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आई ड्रॉप इसको कैसे डालूँ। वो डालना ज़रूरी है क्योंकि इसकी राइट साइड की आँख थोड़ी छोटी हो रही है, थोड़ी लाल हो रही है और थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो इरीटेट होकर से अपना हाथ बार बार आँख के ऊपर मारता है। तो चलिए मैं देखती हूँ अभी कुछ मौका लगा के, कोई दाव लगा कर से कुछ देकर खाने का, कुछ चॉकलेट वगैरह कि शायद लगे, तो फिंगर क्रॉस की 1-2 बार मैं इसको डाल दूं, ताकि कल तक जब तक इसका डॉक्टर नहीं आता तब तक कुछ इसका इलाज हो जाए। तो ये आई ड्रॉप है डॉग्स की, मैं आपको दिखाती हूँ येरी। तो ये मैंने इसको डालनी है। और अभी अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए 1 कप ग्रीन टी गरम बनाई है, तो ये मैं पीने लगी हूँ। एंड स्टिल जो सामान आया था ना, इससे आया था बिग बास्केट से, वो भी आ गया। द ब्रेड, दाल, प्याज, टमाटर, आलू और 1 कप टैबलेट्स और ये मेकअप रिमूवर, ये सब चीज़ें लानी थी, ख़त्म हो रही थी, तो ये सब मैंने मंगवाई है। अभी इनको रखती हूँ। पहले टमाटर का इस्तेमाल करते हुए 1 मिनट, अंदर का रूम भी समेट दिया ना, यस। टमाटर का इस्तेमाल करते हुए पहले देखते हैं राजमा गले के नहीं। इसमें थे राजमा, गल गए हैं। इसमें चिकन उबाला था, ये भी गल गया है। और इसमें चावल बन गए हैं। तो बस दोनों कुकरों में, पीछे वालों में तड़का लगाना है। तो गाइस सबसे पहले ये मैगी नूडल्स जैसे बालों को बांधा जाता है, उसके बाद रसोई में, क्योंकि अब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा ना, तो सारा दिन बांधे थे, अभी खोले हैं, अब फिर बांध रही हूँ ताकि थोड़े से सूख जाए, हवा लग जाए, राइट। तो मैं लगाती हूँ एक तरफ राजमा को तड़का और वही मसाला चिकन में काम आ जाएगा। चावल बन चुके हैं और फिर इसके साथ कबड्डी लड़ते हैं इसको आई ड्रॉप डालते हुए। गाइस मुझे ना 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं ये ड्रॉपर लेकर इसके पीछे भागते हुए कि मैं इसे काबू कर सकूं और इसकी आंख में ड्रॉप डाल सकूं। लेकिन आप ना देखना, जैसे मैं इसके पास ड्रॉपर लेकर जाऊंगी ये कैसे करेगा। सी बुई, आओ, क्या हो, दवाई डालनी है ना। देखो 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 जरा, क्या है, दवाई डालनी है ना, डॉक्टर ने बोला दवाई डालो इसको। देखो देखो देखो, क्यों नहीं डालनी, ये कोई कड़वी है, आंख में डालनी है। देखो देखो, काबू ही नहीं आएगा। बकायदा लड़ रहा है मुझसे कि नहीं डलवाऊंगा। मैंने पिट्टी कर देनी है, डलवाओ आंख में। देखो देखो देखो, चल चल फोन खा ले तू राक्षस, फोन में घुस जा। अब गाइज आपने खुद ही देखा है कि जैसे ही ड्रॉपर मैं इसके पास लेकर आती हूँ ना, ये फट कूद जाता है। मतलब इसको मैंने चॉकलेट भी दे दी, टॉय भी दे दिया, मेरा हेयर क्लचर भी पकड़ा दिया कि 10 मिनट ये आरे लग जाए, मतलब इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो मैं डाल दूँ। मतलब ही नहीं है, मेरे हस्बैंड आएंगे ना, फिर उनको मैं ड्रॉपर पकड़ाऊँगी या इसको मैं दबोचूँगी और फिर मैं इसको आई ड्रॉप डालूँगी, वरना कल तक इसका डॉक्टर नहीं आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।